हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक बयान ने पूरी राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि भाजपा के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और आने वाले समय में कई बड़े चेहरे कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने की बात कही थी। उसके बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी दावा किया कि भाजपा के कई बड़े नेता जल्द कांग्रेस में आएंगे। अब जब खुद मुख्यमंत्री ने विधायकों की पार्टी बदलने की संभावना जताई है, तो सवाल उठना संभाविक है कि आखिर हिमाचल की राजनीति में ऐसा क्या चल रहा है जो लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर वास्तविक में भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या हिमाचल में एक और बड़े राजनीतिक उलटफेर की पटकथा लिखी जा रही है, या फिर ये सब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बनाने की रणनीति है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें सिर्फ आज के बयानों पर नहीं बल्कि पिछले 4 वर्ष की पूरी राजनीतिक यात्रा पर नजर डालनी होगी। मैं हूं भावना गुप्ता और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। दरअसल हिमाचल प्रदेश की राजनीति हमेशा से काफी दिलचस्प रही है। यहाँ जनताएं कई बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग जनादेश देती रही हैं। राज्य में सरकार बदलने का ट्रेंड भी लंबे समय में देखने को मिलता रहा है। इसलिए यह किसी एक चुनाव के नतीजे के आधार पर भविष्य की राजनीति तय नहीं की जा सकती। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों अभी से अपने संगठन को मजबूत करने और राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुट गए हैं। साल 2022 में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने। लेकिन सरकार बनाने के कुछ ही समय बाद राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा राजनीतिक संकट सामने आया। पार्टी के कई विधायकों ने बगावत कर दी, सरकार पर खतरा मंडराने लगा। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि कहीं हिमाचल में भी सरकार गिरने की नौबत ना आ जाए। इसके बाद उपचुनाव हुए, राजनीतिक उठक बैठक चली और कई महीनों तक अस्थिरता का माहौल बना रहा। हालांकि कांग्रेस सरकार अपनी कुर्सी बचाने में सफल रही, लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद 2024 के लोकसभा चुनाव ने पूरी तस्वीर बदल दी। भाजपा ने हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। सिर्फ इतना ही नहीं, विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से भी भाजपा ने अधिकांश सीटों पर बढ़त हासिल की। यानी कि जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा पर भरोसा जताया, जबकि विधानसभा में कांग्रेस की सरकार पहले से मौजूद थी। इसी वजह से आज जब कांग्रेस भाजपा में बड़ी सेंध लगाने का दावा कर रही है, तो यह चर्चा का विषय बनना संभाविक है। हालांकि राजनीति में दावे करना आसान होता है, लेकिन उन्हें जमीन पर साबित करना सबसे कठिन काम होता है। अगर आने वाले दिनों में वास्तव में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि कांग्रेस में शामिल होता है, तो इसका असर सिर्फ राजनीतिक समीकरणों पर नहीं बल्कि जनता के बीच बनने वाले माहौल पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो यही दावे कांग्रेस के लिए सवाल भी बन सकते हैं। अब सवाल भाजपा की स्थिति का भी है। क्या भाजपा सचमुच दबाव में है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। एक तरफ पार्टी ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, दूसरी तरफ वह लगातार राज्य सरकार को आर्थिक संकट, अधूरी गारंटियों, बेरोजगारी, कर्मचारियों की समस्याओं, आपदा प्रबंधन और विकास कार्यों को लेकर घेरती रही। यानी विपक्ष के तौर पर भाजपा लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। ऐसे में सिर्फ राजनीतिक बयानों के आधार पर यह कहना कि भाजपा कमजोर हो गई है जल्दबाजी होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी केवल सरकार चलाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी जानती है कि चुनाव सिर्फ सत्ता में रहने से नहीं जीते जाते, बल्कि मजबूत संगठन से जीते जाते हैं। यही वजह है कि जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की अभियान तेज किया जा रहा है। कांग्रेस ये देश देना चाहती है कि राजनीतिक माहौल धीरे धीरे उसके पक्ष में बन रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार दिए जा रहे बयान कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और विपक्ष में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू भी समझना जरूरी है। अगर कोई विधायक वास्तविक में पार्टी बदलना चाहता है,
तो मामला केवल राजनीतिक इच्छा तक सीमित नहीं रहता। संविधान की दूसरी अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए किसी भी संभावित दल बदल को कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं के दायरे में ही देखा जाएगा। यही कारण है कि फिलहाल इन दावों को लेकर उत्सुकता तो है, लेकिन कोई भी राजनीतिक विश्लेषण अंतिम निष्कर्ष निकालने से बच रहा है। यही वजह है कि प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकार इस पूरी घटनाक्रम को सिर्फ बयानबाजी मानकर नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ यह माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ लगातार नए नेता और कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। इसके एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है तो दूसरी तरफ विरोधी दल पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाता है। हालांकि राजनीतिक में केवल दावे और बयान ही काफी नहीं होते। आखिरकार जनता उस पर भरोसा करती है जो अपने दावों को जमीन पर साबित कर सके। इसलिए आने वाले समय में सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या कांग्रेस अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस राजनीतिक घटनाक्रम दिखा पाती है या नहीं। वह भाजपा की अपने संगठनों को और मजबूत करना तथा कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में दोनों दलों के बीच राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होने की संभावना है और यही वजह है कि हिमाचल की राजनीति अब पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात नहीं कही, बल्कि सीधे भाजपा विधायकों के कांग्रेस में आने का दावा किया है। वहीं भाजपा ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियों में ध्यान हटाने के लिए ऐसा बयान दे रही है। यानी अब लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि नैरेटिव की भी है। कांग्रेस ये दिखाना चाहता है कि राजनीतिक हवा उसके पक्ष में बह रही है, जबकि भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि उसके संगठन में किसी तरह की कोई टूट नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ अंतिम समय तक समीकरण बदलते रहते हैं। कई बार चुनाव से ठीक पहले ऐसी घटनाक्रम हुई हैं जिन्होंने पूरी चुनाव माहौल को बदल दिया। इसीलिए आने वाले कुछ महीने बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। संगठन विस्तार, नेताओं की बैठकें, राजनीतिक यात्राएं, कार्यकर्ता सम्मेलन और बयानबाजी सब कुछ अब और तेज होने की संभावना है। फिलहाल सच्चाई यही है कि कांग्रेस अपने दावे कर रही है, भाजपा उन्हें पूरी तरह खारिज कर रही है और जनता दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही है। अब असली परीक्षा बयान देने की नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर साबित करने की होगी। अगर कांग्रेस अपने दावों के मुताबिक बड़े नेताओं और जनप्रतिनिधियों को अपने साथ लाने में सफल रहती है तो हिमाचल की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह बयान भविष्य में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल भी बन सकता है। यानी फिलहाल हिमाचल की राजनीति में सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि धारणा की भी है। कौन जनता को ये भरोसा दिला पाएगा कि भविष्य उसका है, यही आने वाले समय की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक शतरंज की बिसात अभी से बुझ चुकी है। अब देखना यही होगा कि यह सिर्फ बयानबाजी साबित होती है या फिर वास्तविक में हिमाचल की राजनीति किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। बाकी आप इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? क्या कांग्रेस के दावे आने वाले समय में सच साबित होंगे या फिर भाजपा पहले की तरह मजबूत बनी रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें बैठक हिमाचल उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।